सितंबर में निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग होगी, जिसका मतलब है कि कुछ स्टॉक्स को निफ्टी में शामिल किया जाएगा तो कुछ स्टॉक्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन कौन से हैं वो स्टॉक्स? इसे लेकर ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट और डिफेंस सेक्टर की बीईएल को निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, जबकि इसके बदले में डिवीज लैब और एलटीआई माइंडट्री को इंडेक्स से बाहर निकाला जा सकता है। जेएम फाइनेंशियल के एनालिसिस से पता चलता है कि ट्रेंड और बीईएल के इस इंडेक्स में शामिल होने से करीब $917 मिलियन का इनफ्लो देखने को मिल सकता है, जबकि आईटी सेक्टर की कंपनी एलटीआई माइंडट्री और फार्मा कंपनी डिवीज लैब के इंडेक्स से बाहर होने पर $427 मिलियन का आउटफ्लो भी दिख सकता है। इस इनफ्लो और आउटफ्लो के आंकड़े निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाले पैसिव फंड्स के बेस पर तय किए जाते हैं। लेकिन किस स्टॉक को बाहर निकालना है निफ्टी 50 से और किसको उसमें जगह मिलेगी, ये तय कैसे होता है? चलिए हम बताते हैं। जैसे कि सितंबर में निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग होनी है, तो इसके लिए 1 फरवरी से 31 जुलाई के बीच औसत फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखा जाता है। जेएम फाइनेंशियल ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी बेसिस पर आकलन किया है। औसत फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो भी है, लेकिन ये स्टॉक्स एफएनओ सेगमेंट का हिस्सा नहीं है। इसीलिए ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट में इन्हें निफ्टी 50 में शामिल करने की बात नहीं कही है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। निफ्टी बैंक में बंधन बैंक को बाहर करके कैनरा बैंक को शामिल किया जा सकता है। हालांकि अब कौन सा स्टॉक बाहर होगा और कौन सा शामिल होगा, ये तो सितंबर में ही पता चलेगा, लेकिन रिपोर्ट तो यही कहती है।